जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सीता। हे शिव भोले बाबा, पार्वती माता, जगत जननी चैतन्य, जय हो। सीताराम की जय, राधे कृष्ण की जय। हे बजरंगबली, आपको मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम। उससे जो भी गलती हो क्षमा करना पड़े, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है नाथ, हे नाथ नारायण। सुन सुग्रीव मारये बालये कही बाण, ब्रह्मरोध शरणागत गए न उबरहि प्राण, सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक बार। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज नयाई, ते सटकत हठि करत मिताय। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिन्होंने स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छी मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे, अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित कर। विपत्ति काल कर सतु गुण नेहा, श्रुति कह शांत मित्र गुणेहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करते रहें। विपत्ति के समय में तो सदा सवगुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे का मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चितई गति समभाई, अस सुकुमित्र परिहरहि भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सटने पे कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समाचारी। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कसुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बालि महाबल अति रणधीर। धूम्बरी अति तिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठाय। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुम्बदी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिए। देखी अति बल वाड़ी प्रीति, बाले बधवई ने भई परतीति। बार बार नावहि पद शीसा, प्रभु जानि मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नहाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, कृपानाथ मन भयउ अलोला।
सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करऊं सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहई संत तब पद अवराध। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपकी चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्त के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमारथ वास्तव में नहीं है। बाले परमहित जासु प्रसादा, मिलऊं राम तुम समन विषाद। सपने जैसन होई लड़ाई, जाके समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने को उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उनसे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करऊं यही बाती, सब तजी भजन करो दिन रात। सुन विराग संजुत कपिबानी, बोले भी श्री राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपया कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग युक्त वाणी सुनकर, उनके क्षणिक वैराग को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कुछ कहो सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषान होय। नटमर कटैव सब ही नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह भी सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। काकभूसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहिया था। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बन पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री राम जी चले। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को बाली के पास भेजा और श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बालिक धातुर धावा, गई कर चरना नारी समुझाव। सुन पति जी नहीं मिलऊं सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि ये नाथ सुनिए, सुग्रीव से मिले हैं। वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालाउदीति सकई संग्रामा। वे कौशलाधि दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाले सुनो वीर के समदर्शी रघुनाथ, जो प्रजाति मोहि मारे, तो पुनः ऐसा नाथ सियावर रामचंद्र की जय। बाली ने कहा, हे वीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं स्नात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाय अभिमानी, त्रिन समान सुग्रीव ही जानी। ये हो बाली तरि तर जा, मुष्टि कमाई महाधोनी गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी वाली सुग्रीव को किंचित समान जानकर दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। जो मैं जो कार रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला।
तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारहु सो। कर पर सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल सी गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेले कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाल। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विपट ओढ़ दे कही रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूल का माला डाल दी और फिर उसे बड़े भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहुबल छल सुग्रीव कर ही हारा, भय मानी मारा बाली राम तब हृदय माजिक सर तानि सिया, कर रामचंद्र की जय। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, परंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तन कर बाली के हृदय में बाण मारा। हरा विकल मई सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुणयन सर चाप चढ़ाए। बाढ़ की लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चिति दीना, सुफल जनम माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरण में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीत थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख कर बोला, धर्म हेतु अवतरहूँ गोसाई, मारहूँ मोहि व्यथा की नाय। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, मुझे व्यथा की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगनी सुति नारी, सुनि सठ कन्या समय चारि। इन्हीं को दृष्टि बिलो कही जोई, ताहि बदे कुछ पाप न होय। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इसको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ये अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काम। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, महाराज सिय दमय अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं की बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनौ राम स्वामी संचले न चातुरी मोरी, प्रभु आ जाओ मैं पापी अंत काल गति तोरी। सियावर रामचंद्र की जय।